Dear students, we are studying chapter photosynthesis in higher plants. And in our previous class, we studied that ATP and NADPH are synthesized at the membrane of the thylakoids. And now the question comes that if these ATP and NADPH they are synthesized, now where are they going to be used? इनका कहाँ use होना है? So we will learn about this in our today's class. And as we know that the photosynthesis is divided into two steps, that is light reaction and dark reaction. During the light reaction ATP, NADPH and oxygen are formed. और इनमें से अगर हम बात करें आउट ऑफ दीज जो ऑक्सीजन है इट विल डिफ्यूज़ आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. जो क्लोरोप्लास्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के पास ही ग्रेना है, स्ट्रोमा है, थाइलाकॉइड्स हैं. तो यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट हुआ फॉर्म दैट इज ATP एंड NADPH एंड ऑक्सीजन. This oxygen it will diffuse out of the chloroplast. Now what two things are left? ATP and NADPH. और जो ये ATP और NADPH हैं यही दो प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, दे विल लीड टू द सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी कि शुगर फॉर्म होगी. फोटोसिंथेसिस में हमें पता है ग्लूकोज फॉर्म होती है एंड दिस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड during this process. So this is known as biosynthetic phase. Why it is called biosynthetic phase? क्योंकि क्या फॉर्म हो रही है, शुगर फॉर्म हो रही है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स इन द प्लांट्स. अब यहाँ जो प्रोसेस है हमने क्या पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है, ATP, NADPH और ऑक्सीजन. ATP और NADPH अब क्या करेंगे, ग्लूकोज बना देंगे. लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं कि लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है. नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ डार्क रिएक्शन. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ATP और NADPH जो हैं वो जो लाइट रिएक्शन से बने थे, नाउ देयर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑल्सो. और यहाँ पर एक जो चीज़ हमने देखनी है कि हम ये नहीं कह सकते कि टोटली ये डार्क रिएक्शन है या ये लाइट की प्रेजेंस में नहीं हो रहा. इन एक्चुअल क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज लाइट रिएक्शन. अब जो सेकेंड स्टेप है वो डार्क रिएक्शन है. लेकिन अगर लाइट रिएक्शन नहीं हुआ होता, ATP और NADPH सिंथेसाइज नहीं हुए होते, तो डार्क रिएक्शन यानी कि कन्वर्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च और शुगर भी नहीं हुई होती. सो वी कैन से कि ये जो है इट इज़ calling the biosynthetic phase as the dark reaction is a misnomer. डिस्कस दिस अमंगस्ट योर सेल्फ, यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटली ये डार्क रिएक्शन नहीं है, ये लाइट के ऊपर जो है डिपेंडेंट रिएक्शन है. कैसे? क्योंकि लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए वही फिर डार्क रिएक्शन की कंप्लीशन में हेल्प कर रहे हैं. और इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हैं कि इफ़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट सीजेज फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए अगर लाइट अवेलेबल नहीं होती तो जो डार्क रिएक्शन जो है कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाता है. क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन से प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा तो डार्क रिएक्शन आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता. अब यहाँ पर ATP और NADPH यूज़ हो जाएंगे. कार्बन डाइऑक्साइड की बात आती है. दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट विल कंबाइन विद वाटर. वाटर के साथ कंबाइन होकर के CH2ON यानी कि अब ये ग्लूकोज बनाने जा रही है और शुगर कह सकते हैं हम इसे. क्वेश्चन कम्स कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन में एंटर करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है. मेल्विन कैल्विन नाम का जो एक पर्सन था, जो कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम उन्होंने रेडियो आइसोटॉप्स पे बहुत सारे जो है बेनिफिशियल वर्क किए. उन्होंने क्या देखा कि जो C14 जो कि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और वहाँ पर एल्गल फोटोसिंथेसिस यानी जब एल्गा फोटोसिंथेसिस करती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में पहला प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है दैट इज़ 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड. किसने प्रूव किया? मेल्विन कैल्विन ने. किसको ऑब्जर्व करके? एल्गा की फोटोसिंथेसिस को ऑब्जर्व करके. और वहाँ पर उसने किसको यूज़ किया? यूज़ ऑफ कार्बन 14 को यूज़ करके, और फिर उसने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की स्टडी की. एंड व्हाट द कंक्लूजन गिवन बाय हिम कि जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है तो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इट इज़ अ 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज़ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और इन द शॉर्ट वी कैन से PGA. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है उसका फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है?
PGA, और इसे हम जो है बायोसिंथेटिक पाथवे भी कह सकते हैं और कैल्विन साइकिल भी, बिकॉज इट वॉज प्रूव्ड बाय मेल्विन कैल्विन। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या सभी प्लांट्स में जो है PGA फॉर्म होता है? नो, इन सम ऑफ द प्लांट्स जो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ना फॉर्म होकर के एक कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है, बट दैट इज़ 4 कार्बन एटम। इट हैज़ 4 कार्बन एटम, यानी कि कुछ प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो 3 PGA यानी 3 कार्बन कंपाउंड है, जबकि कुछ प्लांट्स में फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म इट इज़ OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, विच इज़ अ 4 कार्बन एटम सब्सटेंस। सो इन दिस वे वी कैन डिवाइड कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है फॉर्म हो रहा है ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, it may be a C3 acid and the pathway is called as C3 pathway, and the product may be C4 acid, oxaloacetic acid, और जो pathway है that will be called as C4 pathway. Now हमें क्या पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में फर्स्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा इट विल बी आइदर PGA और इट विल बी OAA. नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट हु विल बी एक्सेप्टिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ इसको कौन एक्सेप्ट करेगा? डार्क रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, PGA के बारे में हमने पढ़ा। इन द बिगनिंग जो है स्टडीज़ क्या शो कर रही थी कि जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या होगा कि कोई 2 कार्बन कंपाउंड हो सकता है, लेकिन लेटर ऑन जो है बाय द स्टडीज़ इट वॉज प्रूव्ड दैट द सब्सटेंस विच इज़ एक्सेप्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड it is a 5 carbon ketose sugar, and what is the name of that 5 carbon ketose sugar? Ribulose biphosphate. In the short we can say RUBP. RU means ribulose, B bi and P phosphate. मीन्स जो फर्स्ट एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का दैट इज़ अ 5 कार्बन कीटोज शुगर एंड द नेम इज़ RUBP. In the beginning scientists conducted many of the experiments and what they used to think कि जो इस C3 एसिड जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जो कि क्या है PGA जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं, तो वहाँ पर जो एक्सेप्टर होगा दैट मे बी अ 2 कार्बन कंपाउंड, लेकिन आफ्टर मेनी ऑफ द ईयर्स इट वॉज प्रूव्ड दैट इट इज़ नॉट अ 2 कार्बन कंपाउंड, in real sense it is a 5 carbon RUBP. So the answer for this is the primary acceptor of CO2 is RUBP, which is a 5 carbon compound. नाउ जैसा कि कैल्विन ने जो है ये प्रूव किया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्सेशन हो रही है एंड PGA या फिर जो है OAA फॉर्म हो रहा है, तो इस बायोसिंथेटिक पाथवे को हम क्या कह सकते हैं? कैल्विन साइकिल. एंड दिस कैल्विन साइकिल फॉर द स्टडी फॉर मेकिंग इट्स अंडरस्टैंडिंग ईजियर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 steps or 3 stages. First is carboxylation, second is reduction and third is regeneration. So what Calvin did with his workers, he worked for a lot और फिर उसने जो पूरा पाथवे है उसे एक्सप्लेन किया जो कि एक साइक्लिक मैनर में था, विच वॉज शोइंग कि हाउ RUBP वॉज रीजेनरेटेड. मीन्स जो ये RUBP है जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो ले रही है CO2 को, लेकिन फिर क्या हो जाती है साइक्लिक मैनर में है तो दोबारा से रीजेनरेट हो जाती है. और किसकी सिंथेसिस होती है? शुगर की सिंथेसिस होती है. एंड एक जो चीज़ हमें याद रखनी है कि चाहे वो प्लांट C3 पाथवे को फॉलो कर रहा है एंड वेदर इट इज़ फॉलोइंग C4 पाथवे, ऑल द प्लांट्स, ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो हैं दे कैरी आउट कैल्विन पाथवे, यानी सभी प्लांट्स में हमें कैल्विन पाथवे देखने को मिलता है, वेदर इट इज़ अ C3 प्लांट और इट इज़ अ C4 प्लांट. सो वी विल स्टडी अबाउट कैल्विन पाथवे. सो फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन मीन्स फिक्सेशन ऑफ CO2. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसी ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में चेंज हो जाती है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कैल्विन साइकिल का. क्यों? क्योंकि यहाँ पर CO2 जो है वो यूटिलाइज हो रही है किसके लिए? फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP. दिस रिएक्शन, यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम RUBP कार्बोक्सिलेज. कोई भी एंजाइम हम कैसे पहचानेंगे कि इट इज़ एन एंजाइम?
जहाँ पर एज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर RUBP कार्बोक्सिलेज यानी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए किसकी, RUBP की, जिस एंजाइम की ज़रूरत है उसका नाम क्या है, RUBP कार्बोक्सिलेज। एंड क्या होगा, जब इस RUBP की कार्बोक्सिलेशन होगी यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड को जब लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो फिर ये क्या फॉर्म करेगा, PGA। और PGA की भी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA। 3 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म, 2 मॉलिक्यूल्स। कब फॉर्म हुए, जब RUBP किसके साथ कंबाइन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम, RUBP कार्बोक्सिलेज। एंड नाउ व्हाट दिस एंजाइम विल डू, इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी और है। एक तो ये कार्बोक्सिलेशन कर रहा है एंड इट इज़ डूइंग ऑक्सीजनेशन ऑल्सो। सो हम इसको मोर करेक्टली इस एंजाइम का हम जो नाम रख देते हैं, दैट इज़ रुबिस्को। रुबिस्को मीन्स RUBP carboxylase. C is standing for carboxylase and O is for oxygenase. So the enzyme may be called more correctly as Rubisco. Yani Calvin cycle, it is divided into 3 steps. First step is carboxylation. Now the second step we are going to study in the Calvin cycle. This is the cycle which is represented here diagrammatically. So the second step is reduction. What is going to happen in the reduction? Many reactions will take place and it will lead to the formation of glucose. सिर्फ कार्बोक्सिलेशन में तो क्या हुआ, RUBP को CO2 मिला। अब जो है बनाना क्या है, मेन मोटिव क्या है कैल्विन साइकिल में, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। तो बहुत सारे रिएक्शंस होंगे। सबसे पहले क्योंकि अब ये रिएक्शंस जो हैं दे विल कंज्यूम द एनर्जी। क्या बने थे, ATP और NADPH। तो जो ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो यूटिलाइज होंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉस्फोरिलेशन के लिए, और 2 जो हैं NADPH के मॉलिक्यूल्स यूज़ होंगे फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सो यानी यहाँ पर ATP और NADPH दोनों यूज़ हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, और दोनों अपना अपना वर्क कर रहे हैं। ATP इज़ यूटिलाइज्ड फॉर फॉस्फोरिलेशन एंड NADPH it is utilized for the reduction of carbon dioxide. Now what will happen, कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होंगे, 6 साइकिल्स होंगी, और फिर क्या बनेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द पाथवे। यानी कि जो ये साइकिल शो कर रखी है यहाँ पर, इस साइकिल के 6 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद में क्या होंगे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज़ होंगे और बनाएंगे क्या, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट इज रीजेनरेशन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल था RUBP, वो रीजेनरेट हो जाएगा। ये वाई इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि जो साइकिल है अगर वो अनइंटरप्टेड, बिना किसी जो है इंटरप्शन के, बाधा के, इफ़ वी वांट टू कंटिन्यू, या प्लांट में अगर वो साइकिल कंटिन्यू हो तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि क्या प्रेजेंट होना चाहिए, RUBP। सो व्हाट विल हैपन, जो रीजेनरेशन है किसकी हो जाएगी, RUBP की, और उसके लिए फिर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 1 ATP। तो यानी फिर यहाँ पर जो है क्या यूज़ हो रही है, ATP यूज़ हो रही है। यानी अगर इस साइकिल का अगर हम सम अप करते हैं तो हम क्या देख पाते हैं कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है जब वो कैल्विन साइकिल में एंटर करता है, कितनी ATP यूज़ हुई, 3 ATP। कहाँ कहाँ यूज़ हुई, 2 ATP रिडक्शन के टाइम यूज़ हुई, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉस्फोरिलेशन के लिए, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP कहाँ यूज़ हो रहा है, RUBP की फॉस्फोरिलेशन के लिए। सो टोटल हाउ मेनी ATP, 3 ATP। एंड NADPH जहाँ पर हमने पढ़ा फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2, तो वहाँ पर 2 NADPH यूज़ हुए थे। सो वी कैन से दैट 3 ATP एंड 2 NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। और कितनी साइकिल्स होंगी, 6 टर्न्स ऑफ साइकिल होंगी। सो वी कैन से इन और आउट में हम इसको स्टडी करें। सो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, हियर यू सी 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं, यानी वो साइकिल जो है वो कितने टाइम्स अपने आप को रिपीट कर रही है, 6 टाइम्स।
सो ईच टाइम 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज एंटरिंग, और टोटल जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? 6 कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस साइकिल विल रिपीट इटसेल्फ फॉर 6 टाइम्स, एंड व्हाट इट विल गिव? 1 ग्लूकोज. देन ATP. अब हमने पढ़ा कि 1 साइकिल के अंदर जो ATP यूज़ हो रहे हैं वो 3 हैं, और NADPH जो यूज़ हो रहे हैं, एंड वी कैन से वो कितने यूज़ हो रहे हैं? 2. तो यानी अगर हम साइकिल की बात करें, क्योंकि कितनी बार साइकिल रिपीट कर रही है? 6 टाइम्स. सो वी कैन से 3 6 आर 18, यानी ATP कितने यूज़ हो गए? 18. 1 साइकिल में 3, देन 2 में 3 3 आर 6, और इस तरह से इन 6 रिपीट्स it will consume 18 ATP. And how many ADP in one cycle? NADPH. In one cycle 2 NADPH are utilized, और साइकिल अपने आप को रिपीट कर रही है 6 टाइम्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. सो 2 6 आर 12, तो 12 NADPH यूज़ हो जाएंगे, और प्रोडक्ट क्या होगा? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 18 ADP एंड 12 NADPH. क्योंकि ATP जब ब्रेक होती है एनर्जी देने के लिए तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ADP प्लस IP के अंदर. ADP प्लस IP, और IP तो जो है एनर्जी के फॉर्म में यूज़ हो जाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और रह क्या जाएगा? ADP. इन द सेम वे NADPH, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? NADP. एंड इन दिस वे दिस वी स्टडीड अबाउट द केल्विन साइकिल, जो कि अपने आप को कितने स्टेप्स में रिपीट कर रही है? कंप्लीट कर रही है इन द 3 स्टेप्स. एंड इफ़ वी हैव अ लुक एट द साइकिल, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो फर्स्ट स्टेप है, दिस इज कार्बोक्सिलेशन. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, जो कि क्या है? कार्बोक्सिलेशन. इन कार्बोक्सिलेशन हम क्या देख पा रहे हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, RUBP उनके पास प्रेजेंट था. क्या बनेगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेट. देन रिडक्शन होगी ATP और NADPH. इट विल बी रिड्यूस्ड इनटू ट्रायोज फॉस्फेट, एंड व्हाट इट विल गिव? सुक्रोज और स्टार्च. एंड व्हाट विल बी रीजेनरेटेड? RUBP अगेन विल बी रीजेनरेटेड. सो वी कैन हैव अ लुक कि कार्बोक्सिलेशन से शुरू हुआ, कार्बोक्सिलेशन के बाद सेकेंड आया ATP, एंड थर्ड इज रीजेनरेशन. और जो यहाँ पर जो रिडक्शन आया, रिडक्शन ने क्या दे दिया हमें? सुक्रोज और स्टार्च. सो दिस इज ऑल अबाउट केल्विन साइकिल. थैंक्स.